सो हेलो एंड नमस्कार सभी को। वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज मैं आप सभी के लिए हरियाणा ईडीओ का जो फॉर्म फिलअप है इसका प्रोसेस लेके आया हूं कि आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो ऐसी कौन कौन सी माइन्यूट एरर है इनको ना करें और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसी वीडियो को आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा ईडीयू फॉर्म फिलअप में और मैं आपको आज कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, कंप्लीट आपको गाइड करने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं और जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को मीट अप करते हैं, जिनका भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जब भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कितने साइज में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जाके ये जो लिंक यहाँ पे दिया गया है https://regn.hbsc.gov.in/agri-defofc, ये अगर टाइप आप कर देंगे तो ये इस तरीके से आपका जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। या फिर इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप सीधे इसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जैसे ही यहाँ पे आप वेबसाइट पे पहुंचते हैं, ये आपको यहाँ पे लिंक भी हमने प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। ये आपके यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आप जाके वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी स्टूडेंट नए कैंडिडेट हैं, अभी पहली बार इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 फेज सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको साइन अप करना रहेगा, फिर आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना रहेगा और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। और लास्ट में जो एडवर्टाइज निकली है, यानी कि जो वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको फिलअप करना रहेगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देन आपको इस तरीके से जब पोर्टल दिखेगा, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि अभी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको एक विंडो ओपन होगा और दूसरी बार आप साइन अप यहाँ पे चले जाएंगे। फिर जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट, तो आपको दूसरी बार फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो पहले तो आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है इसको रेडी रखना पड़ेगा। और ये जो फोटोज आपका है, ये जेपीजी फॉर्मेट में हो या जेपीईजी फॉर्मेट में हो या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और याद रखना, इसका जो साइज रहेगा ये 500 केबी से कम रहना चाहिए, ठीक है। साइज मस्ट बी लेस देन 500 केबी। और साथ ही साथ जो इसकी डायमेंशन है, ये 132 पिक्सल और 170 पिक्सल होनी चाहिए। अब कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए या आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आपको प्रोसेस बता दें कैसे उसको करना है। इसके अलावा या फिर आप 160 से लेके 240 पिक्सल में इसको रख सकते हैं। ये आपकी फोटो की इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा आता है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। और इसका भी जो साइज है ये 500 केबी से कम रहना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो डायमेंशन है 132 से लेके 57 पिक्सल होनी चाहिए, या फिर आप 160 से लेके 68 पिक्सल का जो साइज है इसको आप रख सकते हो। इतना ही साइज आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर का रखना है, तभी आप आगे इसको प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में। तो एडवर्टाइजमेंट में आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड की गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो बेसिक आपकी डिटेल है कैंडिडेट की, वो आपको डालनी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, कोई भी आप जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसको गलत अगर देते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे करके रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको 2 प्रक्रियाएं देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अब 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी, ध्यान से आप समझ लेना। पहला स्टेप तो आप इसको आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास आधार है तो आधार के थ्रू अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे, आधार कार्ड के थ्रू। और दूसरा आपके पास स्टेप है जो कि है मोबाइल नंबर, यानी कि अगर आप मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उस पर ओटीपी आने चाहिए, तो वैसा मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि आप कोई भी, यहाँ पे 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस यहाँ पे अपना सकते हो। क्लिक टू प्रोसीड करना, आगे बढ़ जाओगे और आगे आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, मेंशन किया गया है कि आर यू ए
मोडाफियल रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के मूल निवासी हो कि नहीं। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है वो नो करेंगे, हरियाणा के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे यस करेंगे। अब आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि आपको क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है। पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप अपनी सबमिट करेंगे बेसिक डिटेल को, देन आप फिर से अपने आप को एक बार लॉगिन करेंगे, वो आपका ओटीपी आएगा उसके माध्यम से। फिर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, उनको आपको अपलोड करना है। इसके बाद में आपको अप्लाई करना है और एडवर्टाइजमेंट में लॉगिन करके फिर से उसको भर देना है। और फिर आपको अपने फाइनली जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करके वहां पे अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, स्टेटस आपका वहां पे दिख जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। अगर आप रेसिडेंट हो तो यस करना, नहीं हो तो नहीं करना। इस केस में जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो जो स्टूडेंट हैं वो अदर स्टेट से है, तो उन्होंने नो यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक किया, और नो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से करना चाहते हो, क्या आप आधार के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर के माध्यम से करना चाहते हैं। दोनों माध्यम यहाँ पे सुइटेबल है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सुइटेबल लगे आप उस पर जा सकते हो। हम अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो ग्रीन आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे पूछेगा सबमिट करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर और सबमिट पे आप क्लिक कर देना। देन आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन खुल के दिखाई देंगी। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और ध्यान रखना मोबाइल नंबर के आगे कोई भी आप इस तरीके से +91 या 91 ये कुछ आपको लगाना नहीं है, सीधे अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। इसके अलावा कैंडिडेट का जो भी सर्टिफिकेट, आपका 10th का मार्कशीट है, 10th की अगर आपकी मार्कशीट में जो भी आपका नाम लिखा है उसी को आप करेक्ट भरना, ठीक है, उस स्पेलिंग को मैच कर लेना और उसी को यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके अलावा अगला पूछा जाएगा कि आपने कभी अपने आधार में नाम चेंज किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो नो कर देना, तो उस केस में नो हो जाएगा। नेशनलिटी में इंडिया के मोस्टली स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अदर देख रहे हैं तो आप नेपाल अगर भूटान से तो फिर आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिया क्लिक कर देना। इंडिया के बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर कौन सा है। जेंडर में अगर आप मेल हैं तो मेल, अगर आप फीमेल हैं यानी कि महिला हैं तो फिर आप यहाँ पे फीमेल क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछी जाएगी। जो हमारे हरियाणा के छात्र होंगे वो अपनी कैटेगरी जो भी ओबीसी ईसी उसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन अदर जो स्टेट के स्टूडेंट हैं वो सभी जनरल में ही फाइट करेंगे, तो वो आप जनरल करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, यानी कि अनरिजर्व जनरल वाला आप सिलेक्ट कर लेना। ये आपका फिलअप हो गया। फिर आप आगे आओगे और यहां से आपका यहां तक हमने प्रोसीजर कर लिया। देन आता है पर्सनल डिटेल में, यानी कि आपकी जानकारी यहां पे मांगी जाएंगी और इन जानकारी को यहां पे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी, यानी कि जन्म जो जब भी आपका जन्म हुआ है तो वो जन्म दिनांक जो आपका यहाँ पे रहेगा, जन्म तिथि जो रहेगी वो रहेगी आपके मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th में जो लिखा है, ठीक है, आधार में जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना। इसके अलावा अपनी जीमेल आईडी, और जीमेल आईडी में आप लोग याद रखना जब भी आप जीमेल आईडी डालते हैं जो जीमेल आईडी एक्टिव हो, ठीक है, ये एक्टिव होनी चाहिए, इसी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी ओटीपी भी आएगा, अभी आगे हम देखेंगे, तो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, देन यहाँ पे आपको लास्ट में कैप्चर, यहाँ पे कैप्चर दिया जाएगा, उस कैप्चर डाल को कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप इस तरीके से यहाँ पे आपका एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है और ओटीपी आपकी जीमेल पे और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, उस ओटीपी को जो कि आपकी जीमेल पे भेजा गया है, ध्यान रखना मैंने तभी आपको बोला है कि जीमेल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, जिसपे आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, वो जीमेल आप यहाँ पे डालना। आप पहले तो जीमेल पे जो आया है या अभी जो भी आपने जीमेल डाली थी उस पे ओटीपी आएगा वो डालना, और फिर आपका एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसको डालना, दोनों को यहाँ पे डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर XYZ कुछ भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस नंबर को आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। इस केस में हमने हाइड यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए, अब ये हो जाता है। फिर इस तरीके से आपका पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब आपको करना है फाइनली आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब लॉगिन कैसे करेंगे मैंने आपको सिंपल बता दिया। लॉगिन डिटेल में क्या है, आपका मोबाइल नंबर ही आपकी लॉगिन डिटेल है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे अपने आप पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा कि आपको लॉगिन करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया होगा, जो भी कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पे डाल देना और सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो फिर इस तरीके से आपका पूरा जो हमारा डैशबोर्ड है फिर से खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को देना है, देन आपको बेसिक डिटेल भरनी है और फिर अपना डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर और साथ साथ अपनी फोटो और भी कुछ महत्वपूर्ण जो डिटेल है मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी आपको फिलअप करनी है, ठीक है। चलिए, तो पर्सनल डिटेल यानी कि रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपनी
इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करना है, यानी कि जो अभी तक आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने भरी थी उस तरीके से आपको दिखाई दे जाएंगी, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, है ना। अब आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल में ये पहले से आपने भर के रखी है, रजिस्ट्रेशन जब किया है तो ये आपकी सभी इंफॉर्मेशन वहां पे भरी हुई है। ठीक है, मोबाइल नंबर, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अनरिजर्व कैटेगरी, ये सभी आपने भर दी है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ये पहले से मिल जाएंगी, आपको भरी हुई यहाँ पे। फिर खुलेगा बेसिक डिटेल का एक कॉलम। बेसिक डिटेल में आपको अपनी माता का नाम, मदर का नाम, जो भी हो डॉक्यूमेंट में वही लिखना है यहाँ पे। फिर अपने पिताजी का नाम, फादर का नाम लिख देना। ठीक है, उनको दोनों को लिख देना। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि आप यू हैव एनी डिबेट, या कह सकते हैं यूपीएससी, एचपीएससी, अदर स्टेट में या पीसीएस या अदर गवर्नमेंट में करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप कोई क्रिमिनल कोर्ट केस है कि नहीं, मोस्टली का नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देना आप लोग। यू आर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं के केस में आप नो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आपकी डिटेल पूछी जाएंगी और डिटेल वही भरना जो आपके आधार कार्ड में दी गई है। ठीक है, जो डिटेल आपके आधार कार्ड में दी गई है एड्रेस से रिलेटेड। ठीक है, एड्रेस वाली जो डिटेल है, परमानेंट एड्रेस में आप अपने आधार कार्ड के पीछे जब भी देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, किस गांव, किस कस्बे, किस मोहल्ले से आप बिलोंग करते हैं, वही डिटेल यहाँ पे आप फिल कर देना। पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और टाउन, तहसील डाल के सब कुछ आपको आधार में मिल जाएगा, वही आप डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे तो बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद में क्या होता है, दो प्रकार से आपको डिटेल फिलअप करनी है, एक आपका परमानेंट डिटेल है, एक आपका जो आपका करंट डिटेल है, तो उनको सेम पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना। फिर आएगा यहाँ से बैंक डिटेल पूछेगा। अब बैंक डिटेल बेसिकली इसलिए है क्योंकि अगर आपकी रिफंड फीस वगैरह आती है तो फिर आपको भेजी जाएगी कहीं ना कहीं, उसलिए यहाँ पे आपको बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि अपना नाम डाल देना, या जिसका भी बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है उसका आप नाम डाल देना। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है आपको, बैंक नेम ऑफ बैंक डाल देना है, और साथ साथ आईसीआई कोड जो है बैंक का वो डाल के आपको नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एक आपका प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला, ये कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर दिया है, आपके जो बेसिक डिटेल हैं वो आपने फिलअप कर दी हैं, उनको फिल करके अब आते हैं हमारे पास अगला जो हमारा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट और फोटो का आता है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि आपको अपने सिग्नेचर का और साथ साथ अपनी फोटो का जो साइज है कितना रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ जाना, मैं बता दूंगा प्रोसीजर क्या है उसका, अभी मैं आपको टेलीग्राम दे दूंगा वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फोटो को, जो यहाँ पे फोटो दी गई है ये ड्यूली साइन होनी चाहिए, ध्यान रखना। साइन वाली फोटो, आप जब भी फोटो खिंचवाते हो तो कुछ फोटो ऐसी होती है जिनमें हम क्या करते हैं, साइन करते हैं, ड्यूली साइन कर देते हैं उसको, यानी कि रजिस्टर्ड है, अथॉराइज्ड हमारे द्वारा अथोराइज है वो फोटो, तो उसी प्रकार की फोटो को यहाँ पे अपलोड करना। ध्यान रखना फोटो अपलोड करते समय ड्यूली साइन आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ योर जो सिग्नेचर आपका होता है उस सिग्नेचर को यहाँ पे आप अपलोड कर देना। साइज का ध्यान रखना 500 केबी के से कम होना चाहिए, और डायमेंशन 132 पिक्सल से 170 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, या फिर 160 से लेके 204 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला हमारा जो है हस्ताक्षर वाला है उसमें 500 केबी से कम होना चाहिए, और इसका हम अगर डायमेंशन की बात करें 132 से 57 या फिर 160 से लेके 68 पिक्सल का होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट है वहां के थ्रू आप इसको इतना पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करेंगे तो आपको लेके जाएगा कि कहाँ पे रखी, वहां पे आप अटैच कर देना उसको। ठीक है, इस तरीके से आपका सिग्नेचर ये भी हो जाएगा। फिर आपके पास अगला मिलेगा आपको, जो यहां तक हम लोग फिल कर लिए। आगे प्रोसेस आता है डॉक्यूमेंट डिटेल का, यानी कि अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अभी दो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और दो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, एक आपका 10th वाला है। ठीक है, 10th आपने किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से किया है वो लिखना है, कब पास किया था, रोल नंबर क्या था, नंबर आपके कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंट आपको नहीं निकालना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे लिख के। और आपको अपनी मार्कशीट यहाँ पे मेंशन करनी है, लेकिन ध्यान रखना सभी लोग अपनी मार्कशीट को एक बार देख लेना कि कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कहा गया है कि डीओबी मस्ट बी मेंशन। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में डीओबी लिखी होती है, लेकिन आप जब भी फॉर्म को अपने फिलअप करें और यहाँ पे जब भी अपनी मार्कशीट को, ठीक है, अपलोड करें तो उसमें देख लें कि डेट ऑफ बर्थ दी गई कि नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन भी है, रेड है कलर। ठीक है, डीओबी मस्ट बी मेंशन, डीओबी मेंशन होनी चाहिए, और ये फाइल का साइज आपका पीडीएफ में होना चाहिए और 2 MB से कम की होनी चाहिए। ठीक है, आप 10th वाला अपलोड करना है। फिर आता है 12th के इक्विवेलेंट। 12th इक्विवेलेंट बेसिकली सेम वही आपको करना है। ठीक है, उत्तर जो भी आपका बोर्ड रहा है वहां से फिल कर देना। फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर, सारी चीजें आप यहाँ आप डाल के इसको सेव कर देना। ठीक है, सेव नेक्स्ट करेंगे, देन क्या है आपका इस तरीके से आगे ये खुल जाएगा। और अब यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज
बीन कंप्लीटेड, प्लीज क्लिक टू अप्लाई बटन फॉर अप्लाइंग एनी एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट जो हरियाणा में आपको देखने को मिल रही है, ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की देखने को मिल रही है। अब आपको फाइनली क्या करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो थी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहां पे आपको क्लिक टू अप्लाई क्लिक करना है। क्लिक टू अप्लाई जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा, यानी कि जो हमारे पास एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आई है, इसके लिए अब आप अप्लाई यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पे मेंशन किया गया कि बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका, इसके अलावा और कुछ है तो कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल रही है। अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, अपना पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, इसके अलावा आपको कितना नंबर मिला है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है, उनको डाल देना है, और टोटल मार्क्स कितने रहे हैं, परसेंट अपने आप आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट या फिर हम कह सकते हैं डिग्री जो सर्टिफिकेट है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। साइज ध्यान रखना 2 MB से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपको फिर से अपना 10th वाला जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे दिया है कि संस्कृत और हिंदी, या फिर मैट्रिक जो 10th में आप पढ़े हो तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट होने चाहिए, संस्कृत हिंदी होनी चाहिए, देख लेना, ठीक है। अगर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन आपको यस या नो का ऑप्शन मिल जाएगा, उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अदर डिटेल में बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या है, डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कुछ करके रखा है, कुछ स्टूडेंट है उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया होगा, कुछ होंगे उन्होंने एनसीसी की होगी, कुछ किसी ने डिप्लोमा किया होगा, अगर आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट कुछ है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और यहाँ से आप क्या है उनको इस तरीके से ये आपको सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन में आप जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप अपलोड करो यहाँ पे, ठीक है, नेसेसरी रहेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ से भर लेना इसको इस तरीके से। आपका सर्टिफिकेट मान चलो आपके पास CCC का है, तो CCC का सर्टिफिकेट है, कौन संस्थान इसको कराता है वहां से भर दो, और फिर आपका पास आउट किया है, क्या किया है, किस तरीके से आपको सारी चीजें हैं यहाँ पे वो मेंशन करके अपनी फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड कर देंगे, फिर आपके पास क्या आता है, यहाँ पे एक नीचे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा कि यू हैव वर्क और एनी प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडहोक या कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिक इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट क्लेम एज, ठीक है। तो रिलैक्सेशन अगर आपको एज का लेना है तो आप यस या नो यहाँ पे करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देन आप उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नो करना है, जिनके पास नहीं है, इनके पास है वो यस करेंगे, देन आप नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा फाइनली आपका जो फॉर्म है पूरा भर गया है, पूरा आपका फॉर्म यहाँ पे भर गया है। अब आपको क्या करना है, फीस कटवानी है। फिर जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा हो, बेसिकली अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट भरेंगे वो तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से ही भरेंगे, तो उन सभी को 1000 रुपए की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको लिख के आ गया कि आपका एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाएगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे आप क्यूआर के थ्रू, चाहे आप यूपीआई आईडी के थ्रू, बहुत सारे माध्यम है, उनके थ्रू आप अपना जो फीस का चार्ज है उसको कटवा सकते हो। जैसे ही फीस को कटवाओगे, यू हैव टू प्रोसेस सबमिट क्लिक करना, देन आगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे फीस कटवाने के, फीस कटवा देना। फीस जैसे ही आप कटवा देंगे तो आपको फिर इस तरीके से ये बोर्ड यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चीजें आपको दी गई है, एक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा दिया है डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। दोनों को डाउनलोड कर लेना, इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट में रख लेना। दूसरा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जैसे ही आप निकलवाएंगे तो वहां पे आपको दिया गया होगा, ठीक है, वहां पे आपको प्रिंट आउट पूरा मिल जाएगा, और प्रिंट आउट में नीचे साइन करना है, आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। उस प्रिंट आउट को निकलवा के आपको साइन करना है। साइन क्यों करना है, बेसिकली आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, और नीचे दिया है डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करना, इस तरीके से राइट टिक कर देना। और फिर आपको क्या करना है, जो आपने फोटो कॉपी निकलवाई है, जो आप क्या करेंगे, आप फोटो कॉपी निकलवाएंगे, फोटो कॉपी जो आप निकलवाएंगे उस पे क्या करना है, इस तरीके से आपका पेज होगा, A4 साइज पेपर में निकलवा लेना। और जो भी आप हस्ताक्षर करते हो, चाहे आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अगर करना है दोनों में कर दो, आपको अपना ये साइन यहाँ पे बना देना, जो भी आपको साइन करते हो यहाँ पे बना देना, और फिर उसका आप PDF बना लेना, ठीक है। फिर आप उसका PDF बना लेना। ध्यान रखना, जो PDF आप बनाओगे, PDF जो फाइल इसका बनाओगे साइन करके, उस PDF फाइल को 2 MB से कम का रखना, और फिर आप इसको यहाँ पे लाके अपलोड कर देना, और इसको टिक कर देना इस तरीके से, और सबमिट कर देना, ठीक है। फिर आपका फाइनली यहाँ पे क्या है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म है, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटेड लिख के आ चुका है, ठीक है। अब ये आपका पूरा फॉर्म भर गया है, ठीक है। अब आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब यानी कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हैं। अब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, या आप बहुत पहले से कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट आता है कि इसमें हमें PDF नहीं अपलोड हो रही है, या हम नहीं कर पा रहे, क्या समस्या है, कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है,
कुछ भी और आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे इस टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा कैसे प्रोसीजर आपको करना है। छोटी मोटी कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़ें। और हरियाणा ईडीओ का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी वन शॉट में हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। वहां पे जुड़ के आप लिंक को लेके अप्लाई अपना फॉर्म जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और जल्दी अपने फॉर्म को इसको फिलअप कर लेना है और बहुत अच्छे से तैयारी करके इस साल आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बिल्कुल हमसे कनेक्ट करें, हम आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं।